जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है सी अंकित इलाहा और आज लीला एजुकेशन सेंटर के चैनल पे मेरे पास में आपके लिए 3 ऐसी टिप्स हैं जिसको अगर आप फॉलो करें तो आपके एंट्रेंस क्वालिफाई करने के चांसेस, फिर वो चाहे कोई सा भी एंट्रेंस हो, वो काफ़ी हद तक इंक्रीज़ हो जाएंगे। फ्रेंड्स, मेक श्योर कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, डू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर दिस विथ योर फ्रेंड्स अगर आपको लगता है कि ये 3 टिप्स आपके एंट्रेंस के अंदर में कुछ एक डिफरेंस ला सकते हैं। तो लेट मी टेल यू कि हम लोग पढ़ाई तो शायद बहुत करते हैं, लेकिन कई बार उसको पढ़ने का सही तरीका नहीं मालूम, तो वो सही रिजल्ट जनरेट नहीं कर पाते हैं। वो गाइडेंस आज आपको आने वाले कुछ मिनटों में मिलेगी कि अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको कैसे करके अपनी पढ़ाई करनी चाहिए। अच्छा, किसी भी केओस को अपने मन में मत रखिएगा, होगा नहीं होगा, एंट्रेंस एग्जामिनेशंस विल हैपन, दैट इज़ फॉर सर्टेन। नाउ ऑल यू हैव टू डू एज अ स्टूडेंट कि यू जस्ट हैव टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग योरसेल्फ। अपने आप की बस खाली तैयारी शुरू रखिए और अपना पूरा मन लगा करके जैसे हम आपको एडवाइस कर रहे हैं वैसे करके आप पढ़ते जाइए। क्या करना चाहिए आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के लिए प्रिपेयर करने के लिए? सबसे पहले और सबसे ज़रूरी तरीका, मेक एन इंडेक्स। अपने लिए एक इंडेक्स तैयार करिए। उस इंडेक्स के अंदर में कैसे आपको तैयारी करनी है और ये आपकी कैसे मदद कर सकता है, ये समझिएगा। आपके इंडेक्स के अंदर में सबसे पहले आप सारे के सारे टॉपिक्स मेंशन करिए। देखिए, अगर हम किसी रेस को शुरू कर रहे हैं लेकिन अगर अंत नहीं मालूम तो वो रेस कभी ख़त्म नहीं होगी। आप सबसे पहले क्या करिए, अपने किसी भी सब्जेक्ट को पिकअप करिए, उसका एक इंडेक्स बनाइए कि आखिर उस सब्जेक्ट में कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि आपको पढ़ने हैं, और जैसे जैसे आप उन टॉपिक्स को पढ़ते जाइए उस पर टिक लगाते जाइए। सर, ये टॉपिक्स हमें कैसे मालूम चलेंगे? यही तो नहीं मालूम चलता। हमारी वेबसाइट पर जाइए, आपको डाउनलोड सेक्शन के अंदर में आपको पूरा का पूरा सिलेबस मिलेगा। यहाँ के कॉमेंट सेक्शन में भी मैं कोशिश करूँगा डिस्क्रिप्शन में भी कि उसका लिंक एक अटैच कर दिया जाए। तो सिलेबस को देखिए, उसमें आप पास्ट एग्जामिनेशन के पेपर्स को भी फॉलो करिए। कोई उसका भी टॉपिक लगता है, आप सबसे पहले एक इंडेक्स तैयार करिए। फिर उस इंडेक्स के अकॉर्डिंग आप डेली भले ही 2-3 टॉपिक पिकअप करिए, लेकिन बिकम अ मास्टर ऑफ इट। उसमें इतना इंगेज हो जाइए, इतनी इनडेप्थ स्टडी करिए कि आप उसकी पूरी की पूरी जानकारी लें, और वो जानकारी व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। उसको लिखिएगा अपनी कॉपी में, भले ही दिन भर की स्टडी में 3 पन्ने लिखिएगा, लेकिन लिखिएगा ज़रूर से कि आज की स्टडी से मैंने ये सारी की सारी चीज़ें जानी। बिलीव मी फ्रेंड्स, अगर आप इसको फॉलो करते हैं, महीने के अंत में भले आपने 100 पन्ने लिखे होंगे, लेकिन वो 100 पन्ने आपको 300 नंबर दिला सकते हैं आपके एग्ज़ाम्स में। मेक श्योर यू फॉलो दिस एडवाइस। एडवाइस नंबर 2, प्रैक्टिस MCQs। कई बार हम लोग दिक्कत क्या कर लेते हैं कि हम लोग कोशिश तो करते हैं कि हम लोग पढ़ें, उसको देखें, लेकिन हम लोग MCQs नहीं प्रैक्टिस कर पाते। MCQs कैसे करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं? आपने जो पूरी इंडेक्सिंग किया उसके MCQs प्रैक्टिस करिए। सर, उसके लिए क्या करें? हमारे चैनल पर आपको बहुत ढेर सारी ऐसी टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल मिलेगी। अगर आप हमारा कोर्स ज्वाइन करते हैं तो हम लोग खुद एक बहुत अच्छा टेस्ट सीरीज़ आपको प्रोवाइड कराते हैं। उसमें टॉपिक बाय टॉपिक आपके टेस्ट होते हैं। इवन इफ़ यू आर नॉट आ स्टूडेंट करेंटली, आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी एक बार सब्सक्राइब करके रखिएगा। उसमें भी आपको बहुत ढेर सारे वीडियोज़ ऐसे हमारे प्लेलिस्ट पर दिखाई देंगे जो कि टॉपिक बाय टॉपिक हैं। जिन सब्जेक्ट्स के लिए नहीं हैं, आप उसमें कोशिश करिए कि एटलीस्ट अपनी बुक ओपन करके या इंटरनेट पे, लेकिन MCQs को प्रैक्टिस करिए, रेलेवेंट MCQs को प्रैक्टिस करिए। पास्ट एग्जाम के पेपर्स को देखिए, लेकिन वो आपके टॉपिक से जुड़े हुए होने चाहिए, वो टॉपिक से जो कि आपने इंडेक्स में अपने लिखे थे। थर्ड एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट एडवाइस फॉर यू ऑल इज यू हैव टू अर्न इट। नाउ दिस इज स्ट्रेट फ्रॉम माई हार्ट कि जब मैं प्रिपेयर कर रहा था, लेट मी टेल यू स्टूडेंट्स, आई हैड प्रिपेयर्ड फॉर CHS एंट्रेंस इन क्लास 11th, आई हैड क्वालिफाइड इट। आई प्रिपेयर्ड फॉर BHU एंट्रेंस इन आफ्टर क्वालिफाइंग क्लास 12th, आई क्वालिफाइड इट अगेन। बट हर बार जब मैं इसके लिए प्रिपेयर कर रहा था या फिर हमने इसको पास आउट किया, हमने महसूस किया इन दोनों ही बहुत टफ एग्जामिनेशंस के अंदर में सिर्फ मैं नहीं प्रिपेयर कर रहा था, मेरे साथ में तमाम और भी लोग प्रिपेयर कर रहे थे, मेरे कई दोस्त भी प्रिपेयर कर रहे थे। मैं आपको बताऊं कि अगर आप ऐसे किसी एक सीट पर जाते हैं तो आप शायद उन 10 लोगों से एक तरीके से वो सीट ले रहे हैं, और अगर आप उन 10 में से कोई एक हैं जिसको वो सीट मिल रही है, आपको ये मौका कमाना पड़ेगा। आप इसको बाय लक नहीं ले सकते। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि आपने बाय लक उन 10 लोगों को हरा दिया। यू डोंट डिज़र्व इट इन दैट केस। यू हैव टू अर्न दिस, एंड टू अर्न दिस यू हैव टू वर्क वेरी हार्ड। दिन रात अपनी मेहनत को लगा दीजिए कि आप एक सीट कमाएंगे अपने लिए, बाय लक नहीं पाएंगे। ठीक है? सो यस, सक्सेस डजंट कम बाय एक्सीडेंट्स, इट कम्स बाय प्रैक्टिस। गीता का
एक बहुत ही पुराना श्लोक है, सत्यम रक्षते धर्मो विद्याभासेन रक्षते। इसका मतलब ये होता है कि सत्य की रक्षा धर्म करता है और वैसे ही विद्या की रक्षा अभ्यास करता है। जी हाँ, पहले से ही हम लोगों को ये मालूम था कि विद्या की अगर रक्षा करनी है, अगर आपको अपने पढ़ाई की रक्षा करनी है तो उसका एक ही तरीका है, अभ्यास करना। अभ्यास यानी प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बनाएगा। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि प्रैक्टिस करते रहिए, मेहनत करते रहिए। मैं हूं अंकित तिल्हा, लिल्हा एजुकेशन सेंटर आपके साथ है हमेशा आपको सपोर्ट करने के लिए। मेक श्योर यू स्टे कनेक्टेड। अगर आप हमारी अपकमिंग बैचेस को ज्वाइन करना चाहते हैं, डू गिव अस अ कॉल ऑन 9305907823 एंड विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।